तो वहीं राजस्थान के करौली हिंसा पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। करौली हिंसा का बेहद ही खौफनाक असर देखने को मिला है। करौली से अब लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। कई हिंदू परिवार पलायन करने को यहां मजबूर हैं। दुकानदारों ने प्रॉपर्टी बिकाऊ की तस्वीरें भी लगा दी हैं। साथ ही लोगों का आरोप है कि हिंसा के दौरान जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया। हिंदू दुकानदार अब यहां से पलायन कर कहीं दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिंदू दुकानदार ने अपने हाथ में एक पेपर लिया हुआ है जिसमें लिखा है कि उनकी दुकान अब बिकाऊ है। ये डर, ये खौफ करौली के लोगों में, खासकर हिंदुओं में देखने को मिल रहा है। हमारी दुकानों को वहाँ जला दिया गया है, मालों को लूट ले गए। हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो लोग लूटते रहे और उसके बाद उन्होंने आग लगा दी। हमको इतना मजबूर कर दिया कि हम खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। अब हम वहाँ नहीं रहेंगे, हम वहाँ से चले जाएंगे। वहाँ नहीं रहेंगे, अब वहाँ से हमको जाना पड़ेगा। वो लोग हमको वहाँ रहने नहीं देंगे। 3:30-4 बजे के करीब जो हमारी जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानें लगना बंद हो गई थी सर। और 6:30-7 बजे के करीब होता क्या है सर कि हम जैसे दुकान इन्होंने एक भीड़ जमा करना चालू कर दिया था सर। और जैसे ही भीड़ जमना चालू हुई सर, तो 6:30-7 बजे के करीब हमने दुकान लगाना चालू किया। तो हमने जैसे दुकान लगाना चालू किया तो उन्होंने विरोध किया कि दुकान को मत लगाओ, और फिर ये जबरदस्ती सर दुकान में घुस गए। वहाँ से सर इन्होंने फिर माल लूटना और हमको भगा दिया। हमने विरोध किया तो हमें भगा दिया और हमें जान से मारने की धमकी तक दे दी गई सर। फिर हम वहाँ से चले गए 6:30-7 बजे के करीब सर। फिर इन्होंने वो माल को लूटना चालू कर दिया। हम चले गए अपने घर पर। लूटने के बाद इन्होंने फिर दुकानों में आग लगा दी सर। अगले दिन सर हमने वहाँ का जब मंजर देखा तो वो बहुत ही भयावह था सर। आर्थिक रूप से तो बहुत हानि हुई है। अब देखेंगे सर, कोई दूसरा धंधा देखेंगे, वहाँ से तो सर जाएंगे। कहाँ से आप अपने घरों से निकलेंगे? बिल्कुल सर, 60 साल पुरानी दुकान है। अब सर हमें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया सर। जो हमारी पैतृक दुकानें थी, जहाँ हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा भाईचारा बनाए रखा, लेकिन हमें क्या पता था सर कि यही लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। दो अप्रैल को उपद्रवियों ने किस तरह दुकानों में उत्पात मचाया, एक दुकानदार की जुबानी सुनिए। और भगदड़ के दुकान को हम संभलवा नहीं पाए तो उन्होंने लाठी डंडों से पीटना चालू कर दिया। कांच फोड़ दिए, दुकानों कांच फोड़ दिए। दोनों दुकान खुली रह गई। हम शटर के अंदर रह गए, मेरे भी रह गए, मेरे दोनों बच्चे भीतर रह गए। वो बाहर से लाठियाँ बजाते रहे। वो कहते रहे, एक रात 1-2 जने यूँ करे, अरे इसको छोड़ो, अरे इसको छोड़ो। पर वो कह रहा है, एक रात आ जाओ जी, जो दिनारो मारो मारो मारो। और बगल वाली दुकान जो खुली थी उसमें से सामान को, दूध को भी ले गए, ब्रेडों को भी ले गए, कोल्ड ड्रिंक्स को भी ले गए, दूध की कैरेटों को भी ले गए, बिस्किटों को भी ले गए। और गाड़ी मेरी बाहर खड़ी थी उसको भी तोड़ के चले गए। और ये वही लोग थे जो रोजाना दुकान पे आते हैं, रोजाना सामान लेते, क्योंकि मेरे नीचे ही दुकान है उन लोगों के, सारे मेरे नीचे ही रहते हैं। और इतना भाईचारा था कि एक एक से मरने को तैयार रहते हैं। लेकिन उस दिन पता नहीं इनके क्या मुकद्दर था। हमारा मुकद्दर खराब था तो इन लोगों ने ऐसा वाकया किया। हम फिर बड़ी मुश्किल से 8 घंटे बाद जब वो लोग वापस चले गए फूटे कोट से, जब लोगों ने दुकान से बाहर हमको निकाला, जब पता लगा हमें तो कि टूट गया, ये नुकसान हो गया। अब 4 दिन से दुकान बंद पड़ी हुई है। करौली में आज छठे दिन भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि आज फिर से कर्फ्यू में थोड़ी सी रियायत दी गई है। इस दौरान डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया। एक तरफ जहां कर्फ्यू में ढील दी गई है तो वहीं डीजीपी ने आदेश को नजरअंदाज करने की बात भी सामने आई है, ऐसा कहा। इन सब के अलावा एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। इस भयावह हिंसा के बाद हिंदू परिवार अब करौली से पलायन के लिए मजबूर है। राजस्थान की करौली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस की बड़ी लापरवाही भी इस मामले में सामने आई है। राजस्थान के डीजीपी ने पहले ही एहतियात बरतने के आदेश दे दिए थे। संवेदनशील जगहों पर बैरिकेड्स लगाने और छतों पर पुलिस तैनात करने के साथ ही दंगा रोकने के लिए सभी तैयारियों के आदेश डीजीपी ने दिए थे। लेकिन बावजूद इसके करौली के एसपी ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। तो जो आदेश दिए गए थे डीजीपी द्वारा,
उनकी बात कर लेते हैं। दरअसल कहा यह गया था कि जितनी भी संवेदनशील जगहें हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाया जाए, संवेदनशील जगहों पर फिक्स पिकेट्स लगाए जाएं। इसके अलावा इमारतों पर पुलिस बल को तैनात किया जाए, हेलमेट जैकेट के साथ पुलिस बल यहां पर मौजूद रहे, रिजर्व पुलिस बल को तैयार रखा जाए ताकि जरूरत पड़ी तो उनकी भी मदद ली जा सके, और वहीं दंगा रोकने के लिए तमाम उपकरणों की व्यवस्था रखी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।